हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल चैप्टर। पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, हिंदी में भी यही कहते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हैलोजन क्या है। ठीक है, हैलोजन तो जो 7वें वर्ग के तत्व हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फिलहाल एस्टेटिन की बात नहीं होगी, कहीं शायद ही रेयरली किसी रिएक्शन में एस्टेटिन देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो इन्हीं सभी तत्वों को, इन सब तत्वों को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, और हैलोजन का ही शॉर्टकट यहाँ लगा हुआ है हेलो। तो कभी भी अगर हेलो शब्द सुनाई देगा तो हेलो शब्द सुनाई देने का मतलब है या तो फ्लोरीन रहेगा, या तो क्लोरीन रहेगा, या तो ब्रोमीन रहेगा, या तो आयोडीन रहेगा। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35, आयोडीन का 53 और इसका होता है अपना 32 जोड़ सकते हैं इसमें, तो 32 जोड़ देंगे तो 85 हो जाएगा। तो एस्टेटिन का हमें याद नहीं रखना है, तो ये याद रखना है। फिर कल बारात आई, फिर कल बारात आई या फिर कल बरसात आई, इस तरह से याद रख सकते हैं। और इन हैलोजनों को हम, ठीक है, कंबाइंड रूप में किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल यक्स से। तो हैलोजन को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल यक्स से। बात समझ में आई? तो इसे हम यक्स से प्रदर्शित करेंगे। अगर कहीं भी कैपिटल यक्स दिखेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में, तो तुरंत समझ जाना या तो फ्लोरीन की बात होगी, या तो क्लोरीन की बात होगी, या तो ब्रोमीन की बात होगी, या तो आयोडीन की बात होगी। बात समझ में आई? अब इसमें जो फ्लोरीन है, इनका आकार का ये बढ़ता क्रम है। अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, तो इनके आकार में क्या देखने को मिलती है? वृद्धि देखने को मिलती है। यानी सबसे बड़ा आकार है आयोडीन का, उससे छोटा ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, और सबसे छोटा आकार है किसका? फ्लोरीन का। बात समझ में आई? तो फ्लोरीन और सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है पूरे 118 तत्व में, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है? फ्लोरीन। तो रिएक्शन में बहुत रेयरली फ्लोरीन को हमें देखने को मिलेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी रिएक्शनों में दौड़ेंगे। फ्लोरीन कहीं रेयर केस में 2-4 रिएक्शन में भले देखने को मिले, नहीं तो फ्लोरीन भी हमें देखने को नहीं मिलेगा एस्टेटिन की तरह। एस्टेटिन रेडियो एक्टिव भी है। तो ये क्या होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये मेजरली रिएक्शन में काम करेंगे। तो हैलोजन को हम किस अक्षर से प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल यक्स से। तो ये हैलोजन अगर समझ गए हैं, तो इसी वक्त एक चीज और समझ लेते हैं जरा। एल्केन क्या है? तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां n की शुरुआत होती है 1 2 3 4 5, एक सजातीय श्रेणी है एल्केन। n की शुरुआत होगी 1 से लेकर, ठीक है, एंड सो ऑन तक। तो यहां जब 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 रखोगे 2 1 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4। 1 लिखा नहीं जाएगा, 1 छुपा रहेगा। ये एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है मेथेन, मार्स गैस भी से बोलते हैं। ठीक है, 2 रखोगे जब यहाँ पर भैया, तो कितना हो जाएगा? C2, 2 दूना 4, 2 6, C2H6, इसको क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा? C3H8 हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8, इसको बोलते हैं प्रोपेन। बात समझ में आई? ठीक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। 4 रखोगे तो C4H10 मिलेगा, इसका नाम है ब्यूटेन। तो सब एल्केन से निकल रहे हैं। ठीक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और अगर इस एल्केन से हम एक एक हाइड्रोजन निकाल दें, कितना हाइड्रोजन? एक एक हाइड्रोजन निकाल दें, तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, सॉरी C2H5 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर C3H7, एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, C4H9, इस तरह से। ठीक है, अगर एक एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दें
तो यही एल्केन बन जाता है एल्किल। क्या बन जाता है? एल्किल। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेथिल, इसका नाम क्या है? एथिल, इसका नाम क्या है? प्रोपिल, इसका नाम क्या है? ब्यूटिल। रख लो, इसका नाम क्या है? मेथिल, इसका नाम एथिल। कहीं भी C2H5 दिखेगा तुरंत समझ जाना एथिल है, एल्किल है, एथिल है, एल्किल है। C3H7 प्रोपेन, तो C3H8 है, लेकिन ये क्या है? प्रोपिल। C4H9 क्या है? ब्यूटिल है। तो इन सबको, ये मेथिल है, ये एथिल है, ये प्रोपिल है, ये ब्यूटिल है, तो इनको हम लोग क्या कह देते हैं? एल्किल। क्या बोल देते हैं? एल्किल। ठीक है, अगर थोड़ा सा चमक रहा होगा तो इसको सुनकर अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो हैलोजन क्या है, एल्केन क्या है और एल्किल क्या है, यानी यहीं 1 अगर लगा दिया जाए CnH2n+1 तो वो हो जाएगा क्या? एल्किल। और एल्किल को जनरली हम लोग लिखते हैं R से, यानी R की जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये सब सारी बातें, बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए। अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाइए अपने टॉपिक पर कि हेलो एल्केन्स क्या हैं। ठीक है, हेलो एरीन का नंबर बाद में आएगा। तो अगर भैया एल्केन से कुछ हाइड्रोजन को निकाल कर उसके जगह पर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाए, अगर एल्केन में से, देख लो एल्केन में अपने पास क्या है? ढेर सारे हाइड्रोजन हैं। अगर एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पर हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो अपने पास जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसका नाम होगा हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। क्या होगा? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अगर एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन निकालकर उतने ही संख्या में हम उसमें क्या जोड़ दें? हाइड्रोजन जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? हेलो एल्केन मिल जाएगा। हेलो एल्केन का एक नाम और क्या है? एल्किल हैलाइड। अच्छा, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो हम लोग प्रदर्शित करते हैं RX से। हेलो एल्केन को कैसे प्रदर्शित करते हैं? RX से। R क्या है? एल्किल। X क्या है? हाइड्रोजन। R क्या है? एल्किल। एल्किल के रूप में कोई भी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल कुछ भी यूज किया जा सकता है। X क्या है? हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा कौन यूज किए जाएंगे? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब यूज किए जाएंगे। आर यू श्योर? तो RX से इसको हम लोग क्या करेंगे? हेलो एल्केन को प्रदर्शित करते हैं। और हेलो एल्केन का और क्या नाम है? एल्किल हैलाइड। बात समझ में आई? तो एल्केन, हेलो एल्केन कैसे बनेगा? अगर एल्केन में से, परिभाषा कैसे लिखोगे? एल्केन से कुछ हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो प्राप्त यौगिक होता है दैट इज कॉल्ड हेलो एल्केन। एल्केन से कुछ हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो अपने पास कंपाउंड प्राप्त होता है, यौगिक प्राप्त होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हेलो एल्केन बोलते हैं। RX से इसको प्रदर्शित करते हैं। R क्या है? X क्या है? सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है, एल्किल ग्रुप है और हैलोजन है साथ में, तो दैट इज हेलो एल्केन। अब आ जाइए, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक पर। हेलो एल्केन के भी कई टाइप हैं, जैसे मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन का मतलब हुआ, मोनो का मतलब होता है एक, हेलो माने एक हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन अगर जुड़ा है तो उसे क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। जैसे CH3 या CH3 क्लोरीन, CH3Br, CH3I। यहाँ पर जरा देख लो, सब में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इन्हें बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। और एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल गया है। ठीक है, डाई हेलो एल्केन क्या होते हैं? डाई हेलो एल्केन, तो डाई हेलो एल्केन माने जिसमें दो हाइड्रोजन जुड़े हों, यानी दो हाइड्रोजन एल्केन में से निकले होंगे, तो CH2 यानी ऐसे जोड़ सकते हो। ये क्या है? डाई हेलो एल्केन है। ठीक है, CH2 दो क्लोरीन जोड़ दो, CH2 दो ब्रोमीन जोड़ दो, इसी तरह से CH2 दो आयोडीन जोड़ दो। बात समझ में आई? तो ये क्या है? डाई हेलो एल्केन है। ट्राई हेलो एल्केन,
ट्राई हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ? ट्राई हेलो एल्केन का मतलब हुआ जिसमें 3 हेलोजन जुड़े हैं। हेलोजन शब्द सुनकर समझ में आ रहा ना, इन्हीं की बात होगी। हेलोजन का मतलब, हेलो का मतलब इन्हीं सब की बात होगी। ट्राई हेलो एल्केन का मतलब CH CH CL3 कंबाइंड ग्रुप में ये क्या है? CH CL3 क्लोरोफॉर्म है। क्या है? क्लोरोफॉर्म है। CH Br ब्रोमोफॉर्म है। क्या है? ब्रोमोफॉर्म। ट्राई हेलो एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। ठीक है। ऐसे टेट्रा हेलो एल्केन में क्या हो जाएगा? टेट्रा हेलो एल्केन में 4 हेलोजन जुड़े रहेंगे। इस तरह से कार्बन से 4 हेलोजन अगर जुड़े हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? टेट्रा हेलो एल्केन। तो ये सब समझ में आ रहा होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन की। तो यहीं पर जरा हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं इस तरह से CCl CH3H और H यहाँ पर। फिर क्या? CCl CH3, कोई भी आप लगा सकते हैं जो पसंद हो। CH3H और यहाँ पर क्या है? ClC CH3 और फिर क्या? CH3। ये 3 कंपाउंड अपने पास हैं। अब जरा बताना इस वाले कंपाउंड में क्या खासियत है? जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन से। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? तो 1 कार्बन से जुड़ा है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन। कौन सा हेलो एल्केन? 1 डिग्री या प्राइमरी या प्राथमिक। ठीक है। तो ये है प्राथमिक हेलो एल्केन। बात समझ में आई? जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है या हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अपने आजू बाजू वाले 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे सेकेंडरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी, द्वितीयक। कौन सा हेलो एल्केन है ये? द्वितीयक हेलो एल्केन है। कौन सा हेलो एल्केन है? द्वितीयक हेलो एल्केन। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है इसमें 2 डिग्री, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो अगल बगल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे टर्शियरी। क्या बोलेंगे? टर्शियरी, तृतीयक, 3 डिग्री। ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री हेलो एल्केन की अगर बात होगी तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पहचान सकते हो इस तरह से। ठीक है। अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हमेशा काम आएगा, केवल हेलो एल्केन और हेलो एरीन में ही नहीं इसकी आवश्यकता है। एल्कोहल में भी, और भी एल्डिहाइड में भी, और भी तमाम जगहों पर इसका, एमीन वाले चैप्टर में भी, हर जगह हम लोगों को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये बेसिक बातें कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हेडिंग है हेलो एल्केन का विरचन या निर्माण की विधि। हेलो एल्केन का विरचन या निर्माण अब हमें बनाना है। हमने जान तो लिया हेलो एल्केन क्या है, लेकिन अब हम उसका क्या करेंगे? उसका निर्माण करेंगे। तो तमाम विधियां हैं, इसमें हम 1-2 विधि का इस्तेमाल करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हेलो एल्केन का विरचन में पहली विधि है एल्कोहल द्वारा। इसके द्वारा? एल्कोहल द्वारा। अब एल्कोहल में भी, इसमें भी ए नंबर है हैलोजन अम्लों द्वारा। किसके द्वारा? हैलोजन अम्लों द्वारा। क्या होता है समझना जरा। ये मान लेते हैं कोई अल्कोहल है CH3OH, नाम है मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल। ठीक है। इसका रिएक्शन हम करा दे रहे हैं HF से। क्या है? हैलोजन एसिड है।
ये कौन सा एसिड है? हैलोजन एसिड है। अब क्या होगा, ये H और OH मिलकर बना लेना चाहिए क्या? H2O जल बन जाएगा और बन जाना चाहिए CH3F, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं रिएक्शन करता, अब इसके पीछे की बात और भी बताएंगे। फिर क्या, CH3OH का रिएक्शन हम करा सकते हैं HCl से। इसका भी रिएक्शन पहले नहीं होता है, लेकिन जब उत्प्रेरक के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं निर्जल ZnCl2 जिंक फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये रिएक्शन संपन्न हो जाता है। ये दोनों लोग मिलकर बनाते हैं जल। क्या बनाते हैं? जल। और बचा हुआ क्या है? CH3Cl। समझ में आया? और ये क्या बन गया? ये R है, एल्किल है, याद है कुछ? ये R है, मेथिल है। ये क्या है? हैलोजन, RX। क्या तैयार हो गया? हैलो एल्कीन। किसके द्वारा? एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? हैलोजन एसिड से। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रोव प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? ग्रोव प्रक्रम। बात समझ में आई? ठीक है, फिर से अभी और भी, ये सब हैलोजन एसिड है। हैलोजन एसिड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन ये सब आ रहा है। H2SO4 जो है किंग ऑफ एसिड, ये हैलोजन एसिड नहीं है, क्योंकि इसमें हैलोजन का नामो निशान नहीं है। CH3OH प्लस HBr, इसका रिएक्शन तो शुरुआत में नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग सांद्र कंसंट्रेटेड, सांद्र माने गाढ़ा, H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर अपना जल अलग हो गया और बन क्या गया? CH3Br। क्या मिल गया हमें? हैलो एल्केन मिल गया, RH मिल गया। ठीक है, फिर क्या अगला? CH3OH, एक हाइड्रोजन और है अपने पास, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसमें किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप रिएक्शन संपन्न हो जाता है, तो बनता है जल। और फिर क्या? CH3I। तो क्या देख रहे हैं हम? हैलो, इस तरह से हम हैलो एल्कीन बना सकते हैं बाई एल्कोहल। एल्कोहल का रिएक्शन अगर हम हैलोजन एसिड से करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा हैलो एल्कीन। ठीक है, हैलो एल्कीन अभी तक पढ़े थे, अब पहली विधि है हैलोजन अम्लों द्वारा हम इसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर बात समझ लो, H और F के बीच का जो बंध होता है भैया, ये बड़ा ही स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? इसका भी रीजन क्या है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है आकार में लगभग क्या है? सेम है। इन दोनों के आकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इन दोनों के आकार में जब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो इनके बीच का जो बंध है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। इस बंध को तोड़ पाना बड़ा ही मुश्किल काम हो। जब बंध टूटेगा नहीं तो नया मटेरियल, नया प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा। ठीक है, HCl का बंध थोड़ा कमजोर हो जाता है, इसीलिए उत्प्रेरक की सहायता से इस बंध को तोड़ा जा सकता है और रिएक्शन इजिली अकर हो जाता है। HBr का बंध और कमजोर हो जाता है, और HI का बंध तो इतना कमजोर होता है, यानी HI इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि जैसे इसके साथ रिएक्ट करता अपने आप ऑटोमेटिक ये बॉन्ड टूट जाता है और रिएक्शन संपन्न हो जाता है। तो बात समझ में आई? यानी ये सक्रियता का क्या है? बढ़ता क्रम है, क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। किसका? क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? HI। सबसे कम क्रियाशील कौन है? HF। रीजन समझ रहे हो? आकार क्या है? H और I का आकार में बहुत ज्यादा अंतर है। तो बहुत ज्यादा अंतर है, एक बहुत छोटा एक बहुत बड़ा, तो इसीलिए बंध बहुत कमजोर होगा, बंध बहुत मजबूत नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला प्रोसेस, एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं। एल्कोहल द्वारा ही चल रहा है। एल्कोहल का बी पार्ट है PCl3 और PCl5 द्वारा। ठीक है, तो चलो ये अपने पास एल्कोहल है CH3OH, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं PCl3 से। इससे करा रहे हैं PCl3 से। अब होगा क्या? यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 क्लोरीन है तो 3 से गुणा कर दो। इसको इस तरह से थोड़ा सा खोल देते हैं और इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, चलेगा? यहाँ पर 3 से गुणा है। ये तीनों भाई साहब, ये तीनों लोग मिलकर आपस में बना लेते हैं CH3Cl। 3 CH3 3 Cl, तो 3 टाइम्स क्या बन गया? CH3Cl। बचा क्या भैया? 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन, 1 फास्फोरस। बन गया क्या? H3PO3, आर्थो फास्फोरस
आर्थोफास्फोरस अम्ल। क्या बन गया? आर्थोफास्फोरस अम्ल। और इधर अपना क्या तैयार हो गया? हेलो एल्केन। PCl3 को बोलते हैं फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, इसी वक्त PCl5 का भी रिएक्शन है, नीचे निपटा दे रहे हैं। CH3OH का रिएक्शन जब कराएंगे PCl5 से तो वही सेम रिएक्शन उसी तरह से तो होगा नहीं, मटेरियल चेंज हो गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। अब इसका रिएक्शन देखने के लिए इस तरह से थोड़ा सा ये याद रखेंगे तो कभी भी रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। ये भाई साहब अलग हो गए, बना लिए क्या? CH3Cl। ये दोनों लोग अलग हो गए, बना लिए क्या? HCl। ठीक है, और ये जो बचा हुआ मटेरियल है ये बनकर तैयार हो गया क्या? POCl3। तो इस तरह से हमें फिर क्या मिल गया? हेलो एल्केन मिल गया। तो हम हेलो एल्केन PCl3 और PCl5 के द्वारा भी बना सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पर। तीसरा है अपने पास, इसी में C नंबर डाल दे रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड द्वारा, SOCl2 द्वारा। किसके द्वारा? SOCl2 द्वारा। तो ये है अपने पास एल्कोहल CH3OH। इसका रिएक्शन हम SOCl2 से जब कराने चलते हैं तो रिएक्शन होता नहीं, तो हम पिरिडीन उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। पिरिडीन क्या है भैया? C6H5N। ये है पिरिडीन, यानी बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल कर वहां पर क्या लगा दो? नाइट्रोजन लगा दो, तो क्या बन जाता है? पिरिडीन बन जाता है। बेंजीन के किसी एक कोने से एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पर नाइट्रोजन फिट कर दो तो क्या बन जाता है? पिरिडीन। यानी C6H6 बेंजीन है, इसमें से हाइड्रोजन निकाल कर नाइट्रोजन जोड़ दो तो C6H5N। ये हो गया पिरिडीन, उत्प्रेरक का काम करता है। अब ये रिएक्शन संपन्न कैसे होता तो जरा देखेंगे। यहाँ CH3 है, O है, H है, यहाँ S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर एक Cl। ये भाई साहब मिलकर बना लेंगे क्या? CH3Cl। ये दोनों लोग मिलकर बना लेंगे क्या? HCl। और बचा हुआ जो मटेरियल है वो SO2। ये भी गैस है, ये भी गैस है, दोनों गैसें उड़ जाएंगी, बचेगा अपना हेलो एल्केन। और ये है सबसे बेस्ट मेथड। एल्कोहल द्वारा अगर हमें हेलो एल्केन बनाना है तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें जो सह उत्पाद हैं वो दोनों गैसें हैं। इसको हमें अलग करने के लिए अलग प्रोसेस नहीं अपनाना पड़ेगा, अपने आप गैसें उड़ जाएंगी और बचेगा अपना क्या? हेलो एल्केन बचेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको अच्छे से बेसिक कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।